शबान और शब बारात से रिलेटेड हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनको कि अभी डिस्कस करना लाजमी है, जैसे कि ये शब रात और शबान, यानी ये दो चीज़ें, क्योंकि शब बारात को शबानुल मौज़म में ही कंसिडर किया जाता है, तो इसकी क्या हकीकत है। जैसे कि ऑलरेडी भी मैंने ये डिस्कस किया, आपको यूट्यूब पे इसका प्रॉपर लेक्चर मिल जाएगा कि शब बारात की कोई हकीकत नहीं है। 15 शबानुल मौज़म की जो फ़जीलत दी गई है उसको कभी भी हम शब बारात से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कहीं पर भी किसी भी हदीस में या कुरान में आपको शब बारात की कोई भी हकीकत नहीं मिलती। ठीक है। सेकंड वन थिंग कि शब बारात मनाना जायज़ है या नाजायज़ है। मनाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि क्योंकि जब किसी इवेंट की आपको हकीकत ही नहीं मिलती तो हम उसको सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर आप दीन की बात करते हैं तो आपको सिर्फ 2 त्यौहार मनाने के लिए दिए जाते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। 2 ही ईदें हैं जो कि आपको मनाने के लिए दी गई हैं, इसके अलावा कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जिसको कि हम सेलिब्रेट करें। तो जहाँ तक शब बारात मनाने की बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है और ना ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है और ना ही किया जाना चाहिए। अभी भी बहुत सारे हमारे ऐसे घर हैं पाकिस्तान में या आउट ऑफ पाकिस्तान कहीं पर भी, जहाँ पर शब बारात को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसकी कोई भी हकीकत नहीं है, इसलिए ये एक बिदअत कंसिडर की जाती है। अच्छा जी, इसके बाद सेकंड थिंग जो यहाँ पर डिस्कस करने वाली है वो ये है कि 15 शबानुल मौज़म की फ़जीलत एक अलग से है, उसको शब बारात के साथ क्योंकि हम रिलेट नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारी इबादत जो शब बारात की रात के हवाले से होती हैं उनको भी हम लोग इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शब बारात के नवाफिल सेंड कर दें, रात को क्या पढ़ना है, इबादत का सिलसिला किस तरह से होना चाहिए, क्या इबादत करनी चाहिए शब बारात की रात को, तो उनके लिए कोई भी स्पेशलाइज इबादत नहीं है। ठीक है। इसी तरह जैसे शबानुल मौज़म की फ़जीलत बयान की गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ों के हिसाब से शबानुल मौज़म की फ़जीलत बयान की है कि आप इस महीने में इतने रोज़े रखते थे जितने और किसी महीने में भी नहीं रखते थे रमज़ान के बाद। ठीक है। ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वहाँ से रिवायत करती हैं और ये सही हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के बाद इतने रोज़े किसी और महीने में नहीं रखते थे जितने के रमज़ान के बाद शबान में रखते थे, और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबानुल मुबारक में रोज़े रखने के मुतल्लिक़ तरग़ीब दी है। तो हमें भी इसको फ़ॉलो करते हुए रमज़ानुल मुबारक के बाद शबान में जो है वो रोज़े लाज़मी रखने चाहिए। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने रोज़े रखें। वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है कि आप हर महीने में 3 रोज़े लाज़मी रखें। तो अगर आप इसको लेके आगे चलते हैं तो शबानुल मौज़म में भी हमें 3 रोज़े रखने चाहिए, और उन 3 रोज़ों में भी हदीस में आता है कि याम जो बैज़ हैं उनके रोज़े रखें, यानी कि चाँद की जो 13, 14 और 15 तारीख़ होती है उस 3 दिन के रोज़े रखें, जिनको कि अय्याम बैज़ कहा जाता है। उन दिनों के आप लोग रोज़े रखें और ये आपके लिए फ़जीलत के दिन है। अब ये जो 15 शबान बनती है, अगर तो आप लोग हर महीने 13, 14 एंड 15 का रोज़ा रख रहे होते हैं तो 15 शबान क्योंकि 15 में कंसिडर की जाती है तो आप 15 शबान का रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंसिडर नहीं भी हो रही तो क्योंकि शबानुल मुबारक की अलग से एक फ़जीलत है, तो आप उसके अंदर रमज़ान के अलावा शबान में भी रोज़े रख सकते हैं। और जहाँ तक इबादत का सिलसिला है तो उसके लिए कोई भी प्रॉपर जो है वो इबादत नहीं है, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या इबादत करना चाहते हैं। इसी तरह हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात इबादत किया करते थे, यानी तहज्जुद, जो कि वो हर रात अदा करते थे, रात के पिछले पहर में जाकर, और सम टाइम ऐसा होता था कि वो इशा के वितर भी तहज्जुद के साथ ही अदा करते थे। लेकिन क्योंकि हमारे पास इस तरह की ये समझें कि ग्रेजुअलिटी नहीं है, या फिर हमें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस अगर नहीं है कि हम सुबह को तहज्जुद में नहीं उठ सकते, तो आप अपनी इशा रात को ही कंप्लीट करके सोएं ताकि आपको सुबह को वो अदा ना करनी पड़े। इसी तरह शब बारात के हवाले से जितनी भी ये आप लोगों को छोटे छोटे पम्फलेट्स मिलते हैं, ये बहुत सारी पिक्चर्स के आप 8 नवाफिल अदा करें, 4 नवाफिल अदा करें, और इसकी कोई भी हकीकत नहीं है कि आपका ये बख्शिश का ज़रिया है, ये मग़फ़िरत का ज़रिया है। इस तरह का कुछ भी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप ख़ुद से इसको खुद साख्ता समझें जो कि बनाया गया है, और ये एक्स्ट्रा जितना कुछ भी दीन में चाहे वो नेकी ऐड की जा रही है वो आपके लिए बिदअत कंसिडर की जाती है, वो कभी भी प्रॉपर आपकी वे नहीं है, क्योंकि ये किसी भी हदीस से, कुरान से साबित नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप बाकी महीनों में भी या फिर दिन के अंदर किसी भी दिन में रात को इबादत करते हैं, तो आप फिर शब बारात की रात जिसको कि आप कंसिडर कर रहे हैं, यानी 15 शबानुल मौज़म की रात को भी इबादत करें। लेकिन जितनी आप डेली रूटीन में करते हैं उतनी ही करें, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी इबादत हमें इससे रिलेटेड किसी भी हदीस या कुरान पाक में नहीं मिलती। हाँ, रोज़ों का ज़िक्र है जो कि हम रख सकते हैं।
इस महीने के अंदर। ठीक है जी, इबादत से रिलेटेड कोई भी इस तरह की हकीकत नहीं हमें मिलती है, लेकिन ये है कि रोज़े आप लोग रख सकते हैं और वो आप रखें 13, 14, 15 का रखें तो वो उसके बारे में आए कि वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप एक रोज़ा भी रखते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर होगा। और शब-ए-दारी के लिए कोई भी एग्जैक्ट आपको हदीस कहीं से भी नहीं मिलती और ना ही आपके ऊपर वाजिब है कि आप इस रात को दुआएँ करें, अपने गुनाह बख्शवाएँ और ये सब चीज़ें। हाँ, ये है कि आप हर रात ये काम कर सकते हैं और हर रात ही अल्लाह ताला का ये फरमान है कि अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर आता है और अपने बंदों से सवाल करता है कि है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला। और इसी तरह अल्लाह ताला सवाल करता है कि कोई बंदा है जो जिसको मैं माफ़ करूँ, जो मुझसे तौबा करे। तो वो तो हर रात आता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो 15 शबानुल मुबारक की ही रात हो या 15 शबानुल मुअज़्ज़म को ही अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर आकर बंदों से सवाल करता है। वो तो हर रात का वाक़या कि तहज्जुद के साथ रिलेट किया जाता है। तो आप हर रात अगर ये काम करते हैं तो भी आपको इसका उतना ही सवाब है जितना कि 15 शबानुल मुअज़्ज़म को है। ठीक है, उसके बाद जो आता है बात ये कि शब-ए बारात के ऊपर ये जो पटाखे वग़ैरह चलाना या फिर बहुत सारी इस तरह की सेलिब्रेशंस कहीं कोई हकीकत नहीं है, गुनाह है बल्कि। इस तरह की चीज़ों को आपने करना ये दीन में कोई अच्छी चीज़ नहीं है जिसको कि आप बिदअत भी कंसिडर किया करें। ये बिदअत भी नहीं है, ये गुनाह है सरासर। यानी कि आप डिफरेंट वेज़ में दूसरों को तंग कर रहे हैं, दूसरों की दिल आज़ारी कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर पटाखे वग़ैरह चलाए जाते हैं या डिफरेंट अदर चीज़ें जो कि सेलिब्रेशन के लिए की जाती हैं, उनकी कहीं पर भी कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि एक इवेंट जो कि सिरे से ही नहीं है, उसको आप किसी भी वे में सेलिब्रेट करते हैं, तो वो आपके लिए कोई भी नेकी खड़ी नहीं कर रहा। ठीक है जी, उसके बाद जो एक चीज़ है कि इस दिन में शाम के वक़्त यानी मगरिब के वक़्त जो है वो बेरी के पत्ते के साथ नहाया जाता है, इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। और हमने कहीं पर भी किसी हदीस में भी शबानुल मौज़म से रिलेटेड ये नहीं पढ़ा कि आप इस दिन लाज़मी नहाएँ और बेरी के पत्तों के साथ गुस्ल करें। लोग जो हैं वो इस चीज़ को इससे रिलेट करते हैं कि जब नाउज़ बिल्लाह किसी की डेथ हो जाती है और उसको गुस्ल दिया जाता है तो उसके लिए वो बेरी के पत्ते इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि इस दिन हमारी जो है वो ज़िंदगी का फ़ैसला होना होता है कि आप जो हैं वो नेक्स्ट आपकी ज़िंदगी है या नहीं है, तो इसलिए हम अपने आप को इसी तरह नहाकर पाक करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की कोई भी हकीकत नहीं है, ये सब चीज़ें सुपरस्टिशंस हैं, इनके अंदर पढ़ने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई बंदा इसको कर रहा है और अगर आपको पहले इसकी नॉलेज नहीं है लेकिन अब आ गई है तो उस चीज़ को स्किप कर दें। इसी तरह इससे रिलेटेड स्पेशली न्याज़ दिलवाना या ख़त्म वग़ैरह दिलवाना, उनकी भी कोई हकीकत कहीं पर भी नहीं है। ख़त्म और न्याज़ात दिलवाना तो वैसे भी कहीं पर जायज़ नहीं है। इसलिए इस दिन के साथ स्पेशली रिलेट करके कि शब-ए बारात का हम ख़त्म दिला रहे हैं, और क्योंकि लोग 15 शबानुल मुअज़्ज़म तो कंसिडर करते ही नहीं है ना, वो बेसिक इसको शब-ए बारात ही कंसिडर करते हैं क्योंकि अब यही माइंडसेट लोगों का बन गया है। तो इस माइंडसेट के साथ भी आपके लिए जायज़ नहीं है कि आप खाने पका कर उसके ऊपर इस चीज़ का ख़त्म दें और शब-ए बारात से रिलेटेड और फिर उसको आगे तक़सीम करें, ये जायज़ नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला की राह में आप कुछ भी दे सकते हैं जो कि डायरेक्टली आप अल्लाह से रिलेट करें, तो इसका कोई ख़त्म वग़ैरह भी नहीं होता, ना ही स्पेशली इसका कोई प्रोटोकॉल होता है जितना कि इसको दिया जा रहा है। और आजकल बहुत सारी आपने देखी होंगी पिक्चर्स वग़ैरह स्क्रॉल कर रही हैं बहुत सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया ने ये एक प्लस पॉइंट ये क्रिएट किया है कि बहुत सारी इस तरह की आपको नॉलेज जो कि रियलिटी बेस्ड है वो यहाँ से मिलती है, बजाय इसके कि आप गुमराही में खोए रहें। आपको यहाँ से बहुत ऐसी नॉलेज मिलती है जिससे कि आपको पता चलता है कि रियलिटी में हमारी शरीयत हमसे क्या चाहती है और हमें किस चीज़ का हुक्म दिया गया है और हम किस साइड पर चल पड़े हैं। तो जो हमारी राइट वे है उसकी तरफ चलने में भी सोशल मीडिया हमें बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। तो अगर आपको कुछ सही हदीसें मिलती हैं और या फिर कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो कि आपको वाकई में दीन के करीब लेकर जा रही है, तो उसके ऊपर फोकस करें, बजाय इसके कि दूसरे बंदे के साथ उसका तनाज़ा क्रिएट कर लें और उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें और अपने अकीदे पर रहें कि नहीं जी ऐसा ही होता है क्योंकि हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो बचपन से करते आ रहे का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर सही बात मिल भी गई है तो भी आप इस चीज़ को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि आप बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नेकी की बात कभी भी मिल जाती है और आप उसको जिस टाइम पर भी अडॉप्ट करते हैं वो आपके लिए तभी से फ़ायदेमंद होना शुरू हो जाती है।